आज फ्री स्टाइल के बहाने कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि लाइव आने के लिए जो शर्तें हैं फ़िलहाल मैं उसे पूरी नहीं करता हूँ, लेकिन 10 मिनट का तो टाइम बहुत होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ एक दो हाइकू सुनाते हैं। हाइकू जैपनीज़ वर्ड है, जिसमें 3 से 4 लाइनों में कुछ कविता जैसा कहा जाता है, मतलब जीवन का दर्शन। जैसे हमारे यहाँ लोकोक्ति और मुहावरे होती हैं, वैसे ही जापान में जो चंद लाइनों में बात कह दी जाती है उसे हाइकू कहा जाता है। तो उसी का हिंदी में भी वर्जन है, मतलब बातें तो दुनिया में वही कही जाती हैं। तो आइए आपको कुछ हाइकू जैसा सुनाते हैं। तो ये है कि कोई कसक कहीं रह जाती है, तभी तो हंसते हंसते आँख भर आती है। कैसा लगा? चलिए एक और सुनाते हैं। कितने जन्म, कितने सितम, कितनी उम्र, कितनी कोशिश, जैसे हम वैसे तुम, एकदम बेबस बेबस बेबस। तो ये जो चंद लाइनें हैं आपको रोज मिलेगा अखबारों में, मतलब इनको भी ढूंढना पड़ता है और इसके लिए आपको थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। और इस कोशिश का सबसे आसान तरीका है, जब भी अखबार पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं तो उसमें ये चंद लाइनें आपको मिलती हैं, बस थोड़ा सा उन पे गौर करिए। अच्छा देखिए, मोबाइल पे हम लोग बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तब भी हम मोबाइल पे समय बिताते रहते हैं। ये अजीब तरह का अकेलापन नहीं है कि अपनों के साथ होकर भी हमारे पास बात करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, कहानियाँ नहीं हैं। कहानियाँ क्या होती हैं? और इसके लिए किताब थोड़ी पढ़ना पड़ता है। आज बाज़ार में क्या हुआ, किससे कैसे बात किया, कैसे टकराव हुआ, किसने कैसे गाली गलौज किया, या कैसे किसने टांग खिंचाई की, मतलब हंसी मजाक, लेग पुलिंग जिसे कहा जाता है इसी पर तो बात किया जाता है। जैसे ग्रेप वाइनिंग मैनेजमेंट में कहा जाता है कि सभी कर्मचारी, अगर 2 लोग भी किसी कार्यालय में हो, ऑफिस में, तो उसमें भी 2 गुट बन जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते और बॉस को खुश करने के लिए अपने कोलीग की बुराई उससे निरंतर करते रहते हैं। और समझदार बॉस जो होता है इसको एक फीडबैक की तरह लेता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि ग्रेप वाइनिंग भी जो कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, उसमें आपकी उपयोगिता कैसे है, मतलब कैसी है, आप उसमें संचार कर रहे हैं, एक बात को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो अब जीवन का जो फलसफा है, मतलब फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जीवन का दर्शन, तो हम सब ने उम्र का जो भी मुकाम हासिल किया है वो कोई एक दिन में नहीं किया है। धीरे 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 हमने उम्र का सफ़र तय किया है और सबकी अच्छी बुरी जीवन से जो संभावनाएं थी उसको जिया है। कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। बुरा उसको कहा जाता है जो हमारी उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई, पर शायद वो बुरा ना हो। मतलब एक्सपेक्टेशन पे चीज़ें जो खरी नहीं उतरी हैं उनको बुरा कहा जाता है। पर वो बुरा है कि नहीं, इसका निर्णय बहुत आसानी से नहीं हो सकता। खैर, चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम सब ऊंचाइयों की तलाश में हैं, मतलब बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं। अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए। हर आदमी की इस बात के लिए भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए, कर रहे हैं लोग। तो हम पेड़ पौधों के माध्यम से इसी जीवन को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसे पेड़ जो बहुत ऊंचे, बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, और लगता है कि आसमान को छू लेंगे, पर पता चलता है कि उनके आसपास उनकी बराबरी में कोई पेड़ नहीं है। अब पेड़ को थोड़ा उर्दू में कहते हैं तो दरख्त,
अच्छा लगता है। कोई दरख्त उसकी बराबरी में नहीं है, मगर जब तेज हवाएं चलती हैं, जिसे हम आंधी कहते हैं, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरे में यही ऊंचे दरख्त होते हैं। और वो कभी कभी जड़ से उखड़ जाते हैं। गिरने, उखड़ने, टूटने की सबसे ज़्यादा संभावना इन्हीं ऊंचे दरख्तों की होती है। जबकि जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, उसके आसपास ढेर सारे पेड़ और दूसरे पौधे होते हैं जो एक दूसरे को थाम के रखते हैं और एक दूसरे की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। तो ऊंचाई की तलाश में जमीन और जड़ से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे बीच में एक ऐसा दरख्त है जो जमीन से और जड़ से हम सबको जुड़ना सिखाता है। उसका नाम जानते हैं? बरगद, बनियान। तो बरगद के पेड़ को गौर से देखिए तो उसमें कितनी सारी जड़ें होती हैं। मतलब उसका तना और पत्ते और तने बहुत भारी होते हैं, लेकिन उसके तने जब विस्तार पाते रहते हैं, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल बढ़ते रहते हैं, तो उसके भार को थामने के लिए तने से जड़ें निकलती हैं। आमतौर पे सभी पौधों में जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं, फिर उसके ऊपर तना निकलता है और एक मजबूत पौधा तैयार होता है। पर बरगद को जब लगाया जाता है तो पहले जड़ें तो ज़मीन में जाती ही हैं और बरगद विस्तार करना शुरू करता है। मगर उसके साथ ही उसकी यह विशेषता है कि बरगद के तने अपने भार को संभालने के लिए अपनी तनों से जड़ों को जन्म देते हैं और वो जड़ जमीन से जुड़ जाते हैं। तो कुछ साल बाद जब आप लौट कर आइए बरगद के पास, तो मूल तना कौन सा था जहाँ से पहली बार बरगद ने जन्म लिया था, आपको पता नहीं चलेगा। और तने न जाने कितनी जड़ों से जुड़ जाते हैं और बरगद उतना ही मजबूत हो जाता है। वो अपनी जड़ों को ज़मीन में टिका देता है। तो ज़मीन में टिकते ही खाद, पानी, नमी सब कुछ मिलने लग जाता है, जो बरगद की मजबूती बन जाता है। तो बरगद की कहानी सुनाते हैं आपको चंद लाइनों में। सफ़र में जब आप निकलिए और धूप बहुत ज़्यादा हो, मान लीजिए 15-20 साल पहले आप निकले हों, जब सड़कों और यातायात के साधनों की ये व्यवस्था ना हो, तब क्या हालत होती है, उसी पर बात करते हैं। तब आपको बरगद की ज़रूरत कैसे महसूस होती है। लंबे रास्ते में छाँव की तलाश रहती है, वो बरगद का पेड़ नज़र नहीं आता। शायद मैं रास्ता भटक गया या फिर अब वह नहीं रहा। जिसकी जड़ें सिर्फ ज़मीन में नहीं होती, वो टहनियों से सफ़र कर खुद को मिट्टी से टिका देती हैं। ऐसे ही आसमान छोड़कर ज़मीन से जुड़ने का सिलसिला किसी को बरगद बना देता है। अब इसके आगे भी कुछ बात करते हैं कि बरगद बनने की प्रक्रिया यही है। मेरा तलाश में चलते रहना, बरगद का न मिल पाना, जबकि रास्ता वही है। कहीं कोई झूठ रहता नहीं है, सच के सिवा कुछ बचता नहीं है। तभी लगा बहुत हुआ, थक गया, हार गया, अब यहीं ठहर जाऊं। चुपचाप बैठ गया, कुछ देखा, मुस्कुराने लगा। एक पौधा आसमान देख रहा था, मैं हंसने लगा। अरे बरगद बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है। तो बरगद बनना एक प्रक्रिया है। धीरज के साथ जीवन को संभालिए और तनाव और जिसे एंजाइटी कहते हैं उससे दूर रहिए, क्योंकि ज़िंदगी फिर दोबारा नहीं मिलती। और आपको कोई दुखी करे, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। खुश रहना आपकी मर्जी है और इसलिए खुश रहिए। तो आज की बात यहीं ख़त्म की जाती है। नमस्कार।